नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, क्या 131वां संविधान संशोधन फेल हो गया? क्या कारण रहा है फेल होने का 131वां संविधान संशोधन? देश के अंतर्गत 131वां संविधान संशोधन क्या फेल हुआ है? लोकसभा में क्यों रुका है, यानी यह लोकसभा से पारित क्यों नहीं हुआ है? उसका असली कारण जानते हैं। आइए एक नजर डालते हैं अपनी यानी लोकसभा से संबंधित। लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन, कौन सा 131वां संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हुआ है? यह हमारी लोकसभा है, देश की यानी लोकसभा है, और इसके अंतर्गत 543 सदस्य बैठे हैं, यानी ये सदस्य बैठे हैं, और यह विधेयक पारित नहीं हुआ 131वां संविधान संशोधन। जानते हैं एक नजर। प्यारे विद्यार्थियों, संविधान के अंतर्गत जानिए फटाफट कि संविधान के अंतर्गत 131वां संविधान विधेयक 2026 को लोकसभा में 2/3 बहुमत नहीं मिलने के कारण मंजूरी नहीं मिल सकी है। विधेयक के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 मत पड़े हैं। संविधान 181 संशोधन विधेयक 2026 के सदन में खारिज होने के कारण परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 जो है वह सहित अन्य 2 विधेयकों को पारित करने के लिए पेश नहीं किया गया है। यानी हमारे लिए क्या हो गया कि संविधान के अंतर्गत 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 हमारी लोकसभा के अंतर्गत 2/3 बहुमत के माध्यम नहीं मिलने के कारण मंजूरी नहीं मिल सकी, और इसके कारण इनको विपक्ष के द्वारा 298 मत और विपक्ष के द्वारा 230 मत है वो भी पड़े हैं। ठीक है, इसके आगे देखिए, यानी हमारे गृह मंत्री देश के अंतर्गत अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार लोकसभा व राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए हर संभव क्या करेगी? प्रयास करेगी। यानी हर संभव क्या करेगी? वह प्रयास करेगी। वे लोकसभा में संविधान 131वां विधेयक हमारे 2026 व परिसीमन विधेयक 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून वह 2026 पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के आरक्षण के साथ साथ में संपन्न हो। यानी गृह मंत्री देश के अंतर्गत गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कहा कि हमारा यानी 2029 के अंतर्गत जो लोकसभा चुनाव हो उनके अंतर्गत महिलाओं के आरक्षण के साथ में क्या हो? संपन्न हो। ऐसी विचारधाराओं के साथ में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि देश को उत्तर दक्षिण और आधार पर विभाजित नहीं किया जाना चाहिए, यानी देश को हमारे उत्तर और दक्षिण, भारत को उत्तर और दक्षिण के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि लक्षद्वीप जैसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश को भी उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार के समान ही अधिकार प्राप्त है। यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिस तरह से राजस्थान को अधिकार है, उसी तरह हमारे लक्षद्वीप को भी हिंदुस्तान के अंतर्गत सभी अधिकार उनको दिए गए हैं। विपक्षी गठबंधन की आलोचना करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि महिलाओं के आरक्षण के लिए संवैधानिक संशोधन का किसी ने विरोध नहीं किया है, लेकिन विपक्ष के साथ सभी सदस्यों ने स्पष्ट रूप से महिलाओं के लिए आरक्षण का विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ही 1972 में परिसीमन प्रक्रिया को बाधित किया और अब वही इसका क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। इन्होंने साफ साफ कहा कि विपक्षी गठबंधन की आलोचना करते हुए गृह मंत्री ने साफ साफ कहा कि महिलाओं आरक्षण के लिए यानी महिलाओं के आरक्षण के लिए संवैधानिक संशोधन का किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन विपक्षी के सभी सदस्यों ने स्पष्ट रूप से महिलाओं के आरक्षण का क्या किया? विरोध किया। यह बताने वाले हैं, यह कहने वाले हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। अगला स्टेटमेंट देखिए प्यारे विद्यार्थियों, लोकसभा और विधानसभा में 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने के उद्देश्य से लाया गया संविधान जो 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 आज सदन में पारित नहीं हो सका। यानी आज का मतलब होता है यानी 17 अप्रैल 2026 की बात की जा रही है, यानी आज की बातचीत की जा रही है। लोकसभा में उपस्थित कुल 489 सदस्यों में से विधेयक को 2/3 बहुमत यानी 326 सांसदों का समर्थन नहीं मिल सका। प्यारे विद्यार्थियों, विधेयक पर मतदान के दौरान 298 सांसदों ने इसके पक्ष में और 230 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मतदान के परिणाम घोषित करते हुए कहा कि इस विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं होने के कारण इसे
आगे बढ़ाना संभव नहीं है। यानी इस विधेयक के अंतर्गत हमें बहुमत नहीं मिलने के कारण आगे बढ़ाना भी संभव नहीं है किसी भी तरीके से। आगे देखिए कि संसदीय कार्य मंत्री जो किरण रिजिजू ने कहा है कि परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2026 सहित अन्य 2 विधेयक हमारे संविधान के अंतर्गत 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इन दोनों विधेयकों को भी पारित करने के लिए पेश नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने महिलाओं को आरक्षण देने का ऐतिहासिक अवसर गंवा दिया। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? यह स्टेटमेंट हमारे देश के अंतर्गत संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा कहा गया है कि परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून 2026 यानी अन्य 2 विधेयकों के साथ में संविधान का 131वां संविधान संशोधन विधेयक वो भी इसके साथ में पारित नहीं किया जाएगा। और ये इसलिए पारित नहीं किया जा रहा क्योंकि 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 के साथ में परिसीमन आयोग 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून 2026 इसके साथ में जुड़े हुए हैं और इसलिए हम ये दोनों ही पेश नहीं किया जाएगा। और विपक्ष ने महिलाओं को आरक्षण देने का देश के अंतर्गत ऐतिहासिक जो अवसर है वो गंवा दिया, ऐसा स्टेटमेंट केंद्रीय हमारे देश के अंतर्गत संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा कहा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, 131वां संविधान संशोधन लोकसभा के अंतर्गत क्यों पारित नहीं किया गया था, उसका पूरा कंप्लीट अपने 5 मिनट के अंतर्गत पूरा स्टेटमेंट आप सब लोगों को सुना दिया गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। सब लोग इसको सब्सक्राइब करना ना भूले प्यारे विद्यार्थियों, और मेरे देश के सभी महानुभाव जो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा संख्या में देख रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर रहे हैं। जय हिंद।